नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। मुझे क्रिकेट का ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं जानता हूँ, समझता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। और जब मुझे अब इस वक्त मिला, इस उम्र में, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और उसमें सब पढ़ता हूँ, तब मुझे लगता है कि एक वक्त था जब कुछ भी नहीं था, और तब सिर्फ टीवी आया। बाद में टीवी के माध्यम से थोड़ा कुछ समझ सकते थे। और उसके पहले का जो एक पीरियड जब मैं पढ़ता था, 61, 65, कुछ नहीं था। न तो ट्रांसपोर्टेशन था, न कम्युनिकेशन था, न कुछ था, न कॉलेजेस थी, न स्टूडेंट्स थे। और कॉलेज के पढ़ने के बाद आपके सामने हजारों नौकरियां पड़ी थी। आज बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई इतनी बढ़ गई है। इनके लिए आज जो मैंने सोचा 30 साल से, जो अभी एक दशक में जो सरकार सेंटर में आई, सिर्फ उन्होंने डेवलपमेंट, बेरोजगारी के बारे में सोचने के बजाय कुछ और दिशा पकड़ ली है। और प्रजा भी इतनी काहिर बन चुकी है। उसका कोई, जब ये जंतर मंतर का हुआ, तब से थोड़ा कुछ जागृति लगती है, लेकिन जागृति परपोटा की तरफ होती है। चलो जाने दो। मैं क्रिकेट की बात करता हूँ। इतिहास लोग भूल जाते हैं। वो क्रिकेटर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है, वर्ल्ड कप जीतता है। आज किसकी उसकी हालत क्या हाल है? इमरान खान। आज गावस्कर कहाँ है? कपिल देव कहाँ है? वो सचिन तेंदुलकर कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं। सब चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। एक जमाना था फास्ट बॉलर और दूसरा स्पिनर्स, और स्पिन बॉलिंग में 3 नाम थे, प्रसन्ना, बेदी और चंद्रशेखर। शायद आज के युवाओं को तीनों में से किसी का नाम भी, वो बेदी तो ऑस्ट्रेलिया में फिर अभी क्या है आप जानते हो। लेकिन वो गेंद जो हवा में धागे से बांधी थी, एक इंजीनियर जिसने क्रिकेट की पिच पर फिजिक्स के नियम बदल दिए। EAS प्रसन्ना, स्पिन का असली ग्रैंड मास्टर। क्रिकेट में स्पिनर 2 तरह के होते हैं। एक जो गेंद को जमीन पर पटक कर घुमाते हैं। स्पिन का मतलब ऐसा घुमाना। वो जमीन पर गेंद जाती है, फिर घूमती है, और घूमने के बाद सामने वाला बैट्समैन कुछ पता ही नहीं चलता कि ये गेंद क्या हो गई। तो और दूसरे EAS प्रसन्ना, वो दक्षिण में पहले ये आता है, नाम होता है, जो गेंद को हवा में ही नचा देते हैं, हवा में ही स्पिन होता था। वह पेशे से क्वालिफाइड इंजीनियर थे, और यह उस उनके खेल में दिखता था। फिजिक्स, ज़्यादातर फिजिक्स के नियम मेरे हिसाब से, मैंने जो अभ्यास किया उसमें लगता है, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट लाइक दैट। तो वह पेशे से एक क्वालिफाइड इंजीनियर थे, और यह उनके खेल में दिखता था। वह गेंदबाजी को गणित और फिजिक्स की तरह लेते थे, और वो जादुई डोरी, द बॉल ऑन ए स्ट्रिंग, द बॉल ऑन ए स्ट्रिंग, वो जादू की डोरी जिस पर बॉल पर गेंद कर होती थी, वो जादुई डोरी, द बॉल ऑन ए स्ट्रिंग, प्रसन्ना की सबसे बड़ी ताकत थी। फ्लाइट, गेंद को हवा में तैराना, हवा में इस तरह घूमना, स्पिन करना। ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान इयान चैपल ने उनके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि प्रसन्ना की गेंद ऐसी लगती थी जैसे वह एक धागे, स्ट्रिंग से बंधी हो,
और वह गेंद को फेंकता था। बल्लेबाजी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता था, लेकिन प्रसन्ना धागा खींच लेते थे और गेंद बल्लेबाज की पहुंच से दूर होकर स्टंप्स में घुस जाती थी। बल्लेबाज को लगता था कि अरे यह तो फुल टॉस है, छक्का मारूंगा, लेकिन गेंद हवा में ही डिप करती थी और बल्लेबाज स्टंप होकर पवेलियन लौट जाता था। पिता की शर्त और इंजीनियरिंग ये चीज़ सोचने की उनके पिता ने उनको कहा था, क्रिकेट खेलना है तो खेलो, लेकिन पहले इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करो। प्रसन्ना ने बात मानी, उन्होंने डिग्री पूरी की और फिर 5 साल के ब्रेक के बाद क्रिकेट में वापसी ली। वापसी ऐसी थी कि उन्होंने रविचंद्रन अश्विन से पहले उस समय भारत के लिए सबसे तेज 100 विकेट 20 टेस्ट में लेने का रिकॉर्ड बनाया था। दिमाग का खेल, वह कहते थे मैं क्रिकेट के लिए गेंदबाजी नहीं करता, मैं बल्लेबाज के दिमाग ईगो के साथ खेलता हूँ। बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन के साथ मिलकर उन्होंने जो स्पिन चौकड़ी बनाई थी, उसमें 1960 टू 70 के दशक में दुनिया पर राज किया। द चेस मास्टर, हुनर मास्टर ऑफ फ्लाइट एंड ड्रिफ्ट, तारीफ बेस्ट ऑफ स्पिनर्स, आई नेवर प्लेड इयान चैपल, background, qualified engineer, returned to cricket after 5 years study break. Record, fastest Indian to 100 test wickets at that time. Role, the brain of the famous spin quartet. और क्या आपको लगता है कि T20 क्रिकेट के आने से स्पिनरों ने गेंद को हवा में तैराना, फ्लाइट करना कम कर दिया है? समय वक्त बदलता है, सब कुछ बदलता है, नाम गुमनाम हो जाते हैं और वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, इंसान सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मैंने सोचा चलो आज हिंदुस्तान के लोगों को, युवाओं को कुछ याद दिलाऊं। याद रखिए, मत भूलिए, जिस वक्त जिन परिस्थितियों में जिन लोगों ने जो किया वो उसको आप आज के ज़माने में, आज के वर्तमान टेक्नोलॉजी में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शायद वो अच्छा था, आज का दौर बुरा है क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी के साथ जीते हैं। इसलिए 100 इंसान काम करने वाले वो थे, वो मशीनें पर थी। आज एक इंसान 1000 मशीन चला सकता है। इस 999 लोग आज बेकार हो चुके हैं। यही आज का पैगाम।